गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 10 के विषय गृह विज्ञान में अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रकरण में प्रदूषण के कारण। बच्चों, जैसा कि पिछले क्लासों में पर्यावरण प्रदूषण और उनका जनजीवन पर प्रभाव प्रकार की सारी चर्चाएं हुई। आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में ही चर्चा की थी कि पर्यावरण को प्रदूषित करने का सबसे बड़ा कारण कोई है तो जनसंख्या है। मनुष्य जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं का उपभोग के लिए उसका, जैसे पेड़ पौधे हैं उसकी कटाई करना, छटाई करना, मरे हुए पशुओं को जल में फेंकना, जलों में शौच क्रिया करना, धूल धुआं मिट्टी उत्पन्न करना, विभिन्न तरह के वाहनों द्वारा निकलने वाले धुएं, औद्योगिक कचरा, औद्योगिक धुआं, घर में रसोई घरों से निकलने वाले धुआं, ये सभी जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। आज उसी का चर्चा करेंगे कि प्रदूषण का कारण क्या है। तो शहरों और महानगरों में बच्चों सबसे बड़ा कारण है नंबर 1 सीवेज। बच्चों, सीवेज क्या है? सीवेज एक गंदी नाली है। यह शहरों में, नगरों में, महानगरों में इसको जिस माध्यम से घर से निकलने वाले मलमूत्र नालियों के माध्यम से नदियों में, तालाबों में या किसी गड्ढे में तब्दील किया जाता है, उसे हम सीवेज के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, घर में जो मलमूत्र होता है, क्योंकि जैसे जो मलमूत्र की क्रियाएं होती हैं उसमें अमोनिया नामक गैस पाई जाती है जो प्रदूषण का मुख्य कारण मानी जाती है पानी के माध्यम से। यह बच्चों, इसके माध्यम से, जिस नाली से तमाम तरह के गंदे पानी नदियों में या तालाबों में या किसी गड्ढे में पहुंचता है, या महानगरों में जो उद्योग धंधे हैं उसमें से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, खराब पदार्थ हैं, वह सीवेज के माध्यम से अन्य जगह पहुंचाया जाता है। उस नाली को ही सीवेज के नाम से जानते हैं, जिससे तरह तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है। उसके बाद बच्चों आता है नंबर 2 औद्योगिक कचरा। जैसा कि अभी चर्चा हम किए हैं बच्चों, ये महानगरों में विभिन्न तरह के छोटे मोटे लघु उद्योग से लेकर बड़े उद्योग धंधे पाए जाते हैं, जिसमें लोगों की जीविकाएं चलती हैं, रोजगार का कार्य चलता है। और उसमें से निकलने वाले जो भी कचरा होता है, जो भी जिस भी तरह का कचरा होता है, वह बच्चों प्रदूषण का एक कारण माना जाता है।
उसको विभिन्न तरह से निकलने वाले कचरे वह जिसको तमाम तरह की जिससे वह जो है नदियों तालाबों वगैरह में जाता है, जिसमें उसमें तमाम तरह के जीव नष्ट हो जाते हैं, मछलियाँ मर जाती हैं और तमाम तरह के ऐसे जीव होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए लाभदायक माने जाते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं औद्योगिक कचरा की वजह से। अगली पॉइंट बच्चों है घरेलू डिटर्जेंट। घरेलू डिटर्जेंट ये घरेलू डिटर्जेंट क्या है बच्चों? इसमें जैसे विभिन्न तरह के हम कपड़े धुलते हैं, वह सर्फ हो गया, साबुन हो गया, उसमें से जो भी कचरा निकलता है, घर में से जो भी कचरा निकलता है या कपड़ों से जो भी पदार्थ निकलते हैं, वह भी जल प्रदूषण का एक कारण होता है, जिससे जीवों में रहने वाले तमाम पानी में रहने वाले तमाम तरह के जीव जो है नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से बच्चों प्रदूषण का तीसरा और चौथा कारण है धुआं। बच्चों विभिन्न तरह के रसोई घरों से, विभिन्न तरह के मोटर गाड़ियों से, विभिन्न तरह के रेल हवाई जहाज आदि से, विभिन्न तरह के औद्योगिक उद्योग धंधों से निकलने वाला जो धुआं होता है वह भी प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। वायु को जो है प्रदूषित करता है, वायु जो है प्रदूषित होती है। वायु प्रदूषित होने पर वह स्वस्थ व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है, स्वस्थ व्यक्ति को दूषित करती है या नुकसान पहुंचाती है, जिससे उसका स्वास्थ्य खराब होता है। इससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे एक तो चर्म रोग होगा, दूसरा श्वास संबंधी रोग हो सकता है, रक्तचाप बढ़ सकता है, हृदय गति रुक सकती है। इस तरह से तमाम इन कारणों से जो है व्यक्ति प्रभावित होता है और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अगला कारण है बच्चों कूड़ा करकट का सड़ना। अगला कारण है कूड़ा करकट का सड़ना। प्यारे बच्चों, जो भी घर हो, सार्वजनिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थल समझ रहे हैं, चाहे विद्यालय हो, खेल का मैदान हो, सड़क हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि हो, उसमें से डेली चूंकि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, सफाई करते हैं, उसमें से निकलने वाले तमाम तरह के कूड़ा कचरा भी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण होने से जैसे ये जहाँ पर भी फेंके जाते हैं वह सड़ता है, सड़ने से उसमें तरह तरह की दुर्गंध निकलती है। दुर्गंध के कारण यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे व्यक्ति को, तमाम जीवों को घुटन महसूस होती है और उस घुटन से श्वसन संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग, तमाम तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। बच्चों अगला कारण जो है कीटनाशक पदार्थ। प्यारे बच्चों, विभिन्न तरह के फसलों को सही और सुचारू रूप से उगाने के लिए उसमें जो भी औद्योगिक कचरा होता है या जो भी
कीड़े मकोड़े होते हैं, फसलों को सही ढंग से उत्पन्न करने के लिए, अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, कीटनाशक दवाइयों की वजह से फसलों को लाभ उत्पन्न करने वाले जीव जो है नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। मिट्टी में रहने वाले तमाम तरह के उर्वरा शक्ति को सही बनाए रखने के लिए जो केंचुए होते हैं वह भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी जो की उर्वरा शक्ति कमजोर होने लगती है, उसमें पैदावार होने की क्षमता कम होने लगती है। ये कीटनाशक दवाइयों से तमाम तरह के ऐसे जीव होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित होता है। यह भी एक कारण है। प्यारे बच्चों, इस तरह से अगला है गाड़ियों के निर्माता। सतवां, गाड़ियों के निर्वातक। प्यारे बच्चों, गाड़ियों के निर्वातक क्या है? यानी गाड़ियों में से निकलने वाले तमाम तरह के जो धुएं हैं, चाहे वह मोटर गाड़ी हो, स्कूटर हो, ट्रैक्टर हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, रेलगाड़ी हो, हवाई जहाज हो, उसमें से निकलने वाले जो धुएं हैं वह भी वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, उससे भी वायु प्रदूषित होती है। यह भी एक कारण है। सबसे पहले बताएं बच्चों, प्रदूषण उत्पन्न करने का सबसे मुख्य कारण जो होता है वह जनसंख्या। जनसंख्या की वजह से ही बच्चों पर्यावरण जो है प्रदूषित होता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। यह भी गाड़ियों से निकलने वाले निर्वातक यानी धुएं, अपशिष्ट तत्व, अपशिष्ट पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषण उत्पन्न करने में सबसे बड़ा योगदान रहता है गाड़ियों से। इस तरह से बच्चों आज की क्लास में सिर्फ प्रदूषण के कारण तक ही सीमित रहेंगे। अगले दिन अगले पॉइंट बताएंगे। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद जो है दूसरी चीज़ें अगले दिन बताई जाएगी। थैंक यू।